वोट प्रतिशत क्यों कम हुआ है? मुझे लगता है इस चुनाव में जो लोगों में जो उत्सुकता, जीत की उत्सुकता थी किसी पार्टी की, वो भी नहीं थी। और न हार का डर था किसी भी पार्टी में, किसी भी कैंडिडेट में, मुझे लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, पिछले दिनों हरियाणा में निकाय चुनाव हुए। 2 मार्च को हरियाणा में निकाय चुनाव हुए, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के जो पिछले चुनाव हुए हैं 2024 में, उसके मुकाबले जो वोट प्रतिशत है बहुत कम रहा है। इसके पीछे के क्या कारण है? क्यों हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव, जो कि लोगों के अपने चुनाव होते हैं, उसमें वोट प्रतिशत बहुत कम रहा है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो भारतीय राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, अभी 2 मार्च को हरियाणा में निकाय चुनाव हुए, नगर परिषद के चुनाव हुए, नगर पालिका के चुनाव हुए। उसमें जो वोट प्रतिशत है वो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के मुकाबले काफी कम रहा है। उसके पीछे के क्या कारण लगते हैं आपको? देखिए, निश्चित रूप से आपने ठीक कहा है कि वोट प्रतिशत बहुत कम रहा है पहले के चुनाव की अपेक्षा। पहले के चुनाव की अगर बात करें हम 2020 की अगर बात करें तो 2020 में इन्हीं नगर निकाय निकाय के चुनाव में 60% वोट जी। कास्ट हुआ था। और अब 40% से कुछ ऊपर है, 40 और 47 के बीच में है। तो काफी गिरावट आई है बहुत वोट प्रतिशत में। बहुत गिरावट इस बार चुनाव प्रतिशत में आई है। जी। और ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि वोट का अधिकार है जो, और वोट मत का प्रयोग हर आदमी ने करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही, एक डेमोक्रेसी के लिए कह सकते हैं हम, बहुत ही चिंता का विषय है। जी। जैसे आपने बात की कि वोट प्रतिशत क्यों कम हुआ है? मुझे लगता है इस चुनाव में जो लोगों में जो उत्सुकता, जीत की उत्सुकता थी किसी पार्टी की, वो भी नहीं थी। और न हार का डर था किसी भी पार्टी में, किसी भी कैंडिडेट में, मुझे लगता है। विशेषकर पार्टियों में तो था ही नहीं। ना तो कांग्रेस और ना बीजेपी को जीत का, हार का किसी को ना उत्साह था, ना डर था। तो ये दोनों ऐसे, यानी कि लोग तो लोगों, जीत को पहले से तय कर चुके थे। मुझे लगता है लोग ज्यादातर जो जो पार्टियों के कैंडिडेट थे वो लोगों तक नहीं पहुंच पाए, और लोगों को अवेयर नहीं किया गया। और लोग एक तरफ से मान बैठे थे। 2 चुनाव जैसे पहले हुए हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ है, और मुझे लगता है 8-9 महीने के अंतराल में ही ये सारे के सारे, लोकसभा का चुनाव हुआ पहले, और उसके बाद जो 5 विधानसभा। अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव हुआ, और अब स्थानीय निकाय का जो चुनाव आ गया उसमें स्वाभाविक है। देखो, 25 मई का चुनाव था, पहले लोकसभा का चुनाव था हरियाणा में, वो था। और उसके बाद 5 अक्टूबर को जो चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद जस्ट 2 अभी मार्च को हुआ। अभी 2 मार्च को ये एक चुनाव साल हुआ। से भी कम वक्फे में, उस अंतराल में ये तीनों चुनाव हो गए। और तीनों चुनाव में, मुझे लगता है 2 चुनाव में, पहले जो 2 लोकसभा का चुनाव हुआ है, और विधानसभा का चुनाव हुआ है। विधानसभा का चुनाव जो अब से पहले हुआ है, जो 5 अक्टूबर को हुआ, उसने उनमें कांग्रेस पार्टी हारी है, और भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली थी। और अब इसके अलावा जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, दिल्ली में चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जीत दर्ज की है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो वोटर्स थे हमारे, जो वो ये मान बैठे थे कि कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, इसमें हराने वाला मुझे लगता है कोई है नहीं। और वैसे भी अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की एक बाइपोलर चुनाव था ये। आमने-सामने दोनों ही पार्टियाँ थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इतना कोई ज़्यादा इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया गया, क्योंकि जो स्टार प्रचारक, कोई स्टार प्रचारक उन्होंने ना तो तय किया और ना ही स्टार प्रचारक इसमें चुनाव में वोट मांगते हुए दिखाई दिए। पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने उस पे विशेष रूप से कहा कि हम इन चुनाव में, हमने वो कैंडिडेट के ने चुनाव लड़ा है, और पार्टी के कोई स्टार प्रचारक ना तो नियुक्त किया गया, ना हम इसमें गए। तो इस तरह से ये दोनों, मुझे लगता है एक ही जो भारतीय जनता पार्टी थी वो चुनाव में ज्यादा दिखाई दी।
ऐसे में लोगों को कहीं न कहीं लगा कि जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो चुनाव के लिए गंभीर नहीं है। और वैसे भी आईएनएलडी की बात करें, लोकल जो रीजनल पार्टियाँ हैं, हाँ। जननायक जनता पार्टी है, वो उस चुनाव में मुझे लगता है नदारद रहे हैं। और उनका वोट बैंक भी वैसे भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है उनका जो वोट बैंक है। उनका पहले से भी ही वोट बैंक जो शहरी मतदाता हैं, उनमें कम मतदाता रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बात करें अब जजपा की या इनेलो की बात कर रहे हैं। जजपा और इनेलो, या मैं कांग्रेस की भी बात करता हूँ, ये आपने कांग्रेस बताया भी, उनकी जो शीर्ष नेतृत्व था वो कहीं भी नजर नहीं आया इस चुनाव में। देखिए, पिछले अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो ये क्षेत्रीय पार्टी दोनों जो है अपना जनाधार खोती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं। कांग्रेस पार्टी भी दोनों चुनावों में जीत नहीं पाई है। जो निकाय चुनाव होते हैं ये जमीनी स्तर के चुनाव होते हैं, बिल्कुल इनिशियल लेवल के, पंचायत के बाद ये शहरी चुनाव होते हैं एक तरह से। और इस चुनाव में कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पे काम होता है। अगर ये पार्टियां चाहती तो ग्रास रूट लेवल पे काम करके, क्योंकि यहाँ क्या होता है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यहाँ क्षेत्र बहुत छोटा होता है। और कहीं ना कहीं एक उसी शहर से एक कैंडिडेट होता है, लोग उसको जानते होते हैं और वो हर घर तक इजीली अप्रोच कर सकता है। क्या ये पार्टियां अगर एक्सरसाइज करती तो अपने जनाधार को फिर से खड़ा कर सकती थी? इनके पास मौका था एक। बिल्कुल। जो रीजनल पार्टी है और कांग्रेस पार्टी भी की भी मैं बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी और रीजनल पार्टियों के पास एक मौका था अपने आप को एक अच्छा शो करने के लिए। उनको उनकी पार्टी मजबूत होती और कहीं न कहीं कैंडिडेट जो उत्साहित प्रोत्साहित होते हैं, वो जो उम्मीदवार हैं और उनका जो कार्यकर्ता उनसे जुड़ता। ग्राउंड लेवल पे लोग लेकिन जोड़ ऐसा सकते थे अपने ऐसा इन साथ। पार्टियों जी। ने क्यों नहीं किया, ये इसी की वजह से। और शायद मुझे लगता है जो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है, उससे कहीं न कहीं इनका मनोबल कम था, डाउन हुआ है। और उन अपने कार्यकर्ताओं को भी ज़्यादा ये बूस्ट नहीं कर पाए, अपने जो उम्मीदवारों की भी ज़्यादा वो सपोर्ट नहीं कर पाए और उनको जो चुनाव प्रचार भी उनके लिए नहीं कर पाए, क्योंकि उनके मुझे लगता है कहीं न कहीं मनोबल में इनकी कमी थी। और इसकी वजह से ना तो अपने वोटर्स को बाहर निकाल पाए ये वोट मतदान करने के लिए। क्योंकि वोट प्रतिशत की बात करें, जितना वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिला, तो इस बार उतने ही की वोट पड़ी है, टोटल वोट। क्योंकि विधानसभा चुनाव में मेरे ख्याल 45-46% वोट पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। 40% हाँ, और इतना की वोट अभी इसमें पड़ा है। इसका मतलब तो इसकी ना सीधा एक ही पार्टी की तरफ जाती हुई चीजें नजर आ रही हैं, अगर विधानसभा चुनाव के साथ इसको कंपैरिजन नहीं, करें तो। कहीं ऐसा भी नहीं कह सकते कि एक पार्टी की तरफ चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे गुड़गांव मेयर की बात करें, मेयर का चुनाव गुड़गांव में है। जी, जैसे गुड़गांव मेयर के चुनाव पे भी मैं आ रहा था। गुड़गांव के मेयर का चुनाव, जो दोनों कैंडिडेट हैं वहाँ पे, मेयर के जो कैंडिडेट हैं वो बैकवर्ड समुदाय से नहीं है। जी, एक बैकवर्ड बड़ा, समुदाय के हाँ, पेच वहां पे फंसा है उसमें। बैकवर्ड समुदाय के लोगों का ये कहना है कि इनका व्यवसाय हो सकता है, सुनार का व्यवसाय हो सकता है, लेकिन अगर सही मायने में अगर इनको देखा जाए तो ये बैकवर्ड समुदाय से नहीं आती हैं दोनों कैंडिडेट। महिला कैंडिडेट के लिए था बीसी से वो कैटेगरी के बीसी लिए रिजर्व, रिजर्व था। दोनों दोनों मेयर लेकिन थे। दोनों ही जो सर्टिफिकेट उन्होंने, जो प्रशासन द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जो भी अथॉरिटी होती है उनके, उनको बनाए गए जो सर्टिफिकेट उनको जारी किए गए बीसी समुदाय से संबंधित, वो बीसी समुदाय के जो एग्जैक्टली जो सही में बीसी समुदाय के लोग हैं उन्होंने नहीं माना। और उन लोगों ने यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपना ज्ञापन दिया कि ये जो दोनों महिलाएं हैं, तो कांग्रेस का कैंडिडेट हो मेयर के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हो, वो दोनों जो महिलाएं हैं वो बीसी समुदाय से नहीं आती। बावजूद और इसके उनको बीसी के सर्टिफिकेट दिए गए। बीसी के सर्टिफिकेट देकर उनको चुनाव लड़वाया गया। और बैकवर्ड क्लास के लोगों में एक रोष था और उन्होंने प्रदर्शन भी किए, उन्होंने अपना जहां तक ज्ञापन देना था वो ज्ञापन भी दिया। इसकी भी वजह हो सकती है कि कहीं न कहीं लोगों में कहीं न कहीं एक रोष आया हुआ हो। और गुड़गांव में, इसलिए गुड़गांव में बहुत कम मतदान देखने को मिला है। गुड़गांव में बात करते हैं 42% के आसपास गुड़गांव में जो है मतदान हुआ है। और गुड़गांव के आसपास भी जो मानेसर है और दूसरे एरिया है, फरीदाबाद है, उनमें भी कहीं न कहीं मतदान कम देखने को मिला है। ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो 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 निकाय चुनाव थे, उनमें चाहे हम फतेहाबाद की बात करें, चाहे भिवानी की बात करें, महेंद्रगढ़ और नारनौल की बात करें, और जो पलवल की बात करें,
इसमें ज्यादा मतदान, ज्यादा प्रतिशत मतदान हुआ है। तो इससे लोगों में कहीं न कहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो जो एक डिफरेंट आया है, एक अंतर आया, जो डिस्टेंस आया है, उसमें लगता है कि कहीं न कहीं जो शहरी वोटर था, वो कम मतदान के लिए कम निकल कर आया है, और जो ग्रामीण प्रश्न से जुड़ा हुआ क्षेत्र था, उसमें ज़्यादा लोग निकल कर आए। शहरी क्षेत्र को वैसे भी भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड माना जाता है। और उन लोगों में शायद ये रहा होगा कहीं न कहीं, जो जीत तो ऑब्वियसली है ही, तो मतदान करें या ना करें, अब ये अलग हो सकता है। तो इसमें कहीं न वैसे कहीं, भी निकाय चुनावों को शहरी चुनाव कहा जाता है और शहरी जो वोट है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की और ओर। ये भी तय है राजेंद्र जी, अगर कहीं न कहीं जब जो चुनाव में जीत होगी, शहरी क्षेत्रों में जीत होगी, निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट ज़्यादा जीत कराएँगे। और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो जिले हैं, जो क्षेत्र हैं, जो पालिकाएँ हैं, नगर परिषद है, उसमें कहीं न कहीं इंडिपेंडेंट लोग, इंडिपेंडेंट हाँ, मैं उम्मीदवार आज ज़्यादा जीत, इंडिपेंडेंस कैसा रोल प्ले कर ये सकते हैं चुनाव इसमें? अब की बार जो नगर पालिका का चुनाव देखें हम, और नगर परिषद का चुनाव देखें, तो उसमें ज़्यादा रोल इंडिपेंडेंट का रहेगा। अच्छा। क्योंकि उनके जो चेयरमैन बनाने की जो बात आएगी, जो पार्षदों की अगर हम बात करें, तो ज़्यादातर पार्षद इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिपेंडेंट पार्षद जीत कर आएँगे, और उनका चेयरमैन चुनने में, नगर परिषद या नगर पालिकाओं को चेयरमैन बनाने में उनका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हालाँकि जो मेयर के चुनाव हैं, मेयर के चुनाव 7 जो जगहों पर मेयर के चुनाव हुए, और 2 उपचुनाव हुए थे। 7 में से फरीदाबाद है, गुड़गाँव है, गुरुग्राम में मानेसर है, हिसार है, करनाल है, रोहतक है और यमुनानगर। इनमें मेयर के साथ-साथ पार्षदों के चुनाव भी हुए हैं। और अम्बाला और सोनीपत कैसे जो नगर परिषद, नगर निगम है, जिनमें जिनमें उपचुनाव हुआ है, सिर्फ मेयर के लिए चुनाव हुआ है। तो देखने वाली बात ये है कि, और वो डायरेक्ट चुनाव है। इन डायरेक्ट चुनाव में कौन-सा क्षेत्र शहरी ज़्यादा पड़ता है और कौन-सा ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा पड़ता है। शहरी क्षेत्र मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी के सभी शहरी क्षेत्र इसमें आते हैं, 1-2 को छोड़कर। तो शहरी क्षेत्रों में कहीं न कहीं लोगों कम निकल कर आए हैं, और इन जो सारे के सारे क्षेत्र हैं, इनमें बहुत कम मतदान देखने को मिला है। जैसे अम्बाला को हम बात करते हैं, अम्बाला की बात करते हैं, तो अम्बाला में 43% मतदान हुआ है। और भिवानी की अगर बात करते हैं, तो 82.1% हुआ है, भिवानी नगर परिषद की हम बात करते हैं तो। अच्छा। क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि भिवानी की मानी जाती है। और फरीदाबाद की अगर बात करते हैं, तो 39.6% हुआ है। ये बहुत कम मतदान कह सकते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र है और एनसीआर का क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र में हम पहले ही कह चुके हैं कि बहुत कम मतदान हुआ है। फतेहाबाद ग्रामीण क्षेत्र है में मानते हैं इसको, 85% से भी अधिक मतदान यहाँ पे हुआ। गुरुग्राम की बात करें, 44 हम 46 बोल रहे थे, लेकिन 44 और 46 के बीच में ही मतदान हुआ है। और हिसार की अगर बात करें, तो 53, हिसार में दोनों ही क्षेत्र आ जाते हैं, ग्रामीण भी और शहरी भी। शहरी भी। वहाँ पे कुछ मिला-जुला असर हुआ है, 53% मतदान गया है। झज्जर की अगर हम बात करें, तो झज्जर में 77.9, झज्जर जिले की हम बात करते हैं तो 77.9, और जींद जिले में हुआ है 71.8%। कैथल में हुआ है 77.5। कैथल का एरिया भी एक जो जहाँ पे कैथल के एरिया में जहाँ पे चुनाव हुआ है, वो भी कहीं न कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि का माना जाता है। करनाल में जैसे 47.4% हुआ है, करनाल का भी शहरी क्षेत्र ज़्यादा माना जाता है। कुरुक्षेत्र का एरिया जो आता है, जहाँ पे चुनाव हुआ है, 51.4% हुआ है, मिला-जुला ग्रामीण और शहरी मिला-जुला क्षेत्र है। महेंद्रगढ़ नारनौल का क्षेत्र की हम बात करें, तो महेंद्रगढ़ और नारनौल को पूरी तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि का एरिया माना जाता है। महेंद्रगढ़ और नारनौल में जहाँ पे चुनाव हुआ है, 81.6% मतदान हुआ है। मेवात की अगर हम बात करें, मेवात में जहाँ पे चुनाव हुआ है, मेवात में 78% चुनाव हुआ है। रोहतक में चुनाव हुआ है 54.6%। रोहतक एरिया भी शहरी और ग्रामीण मिला-जुला हुआ माना जाता है, क्योंकि दोनों ही कल्चर उसमें हैं, शहरी भी और ग्रामीण भी। सिरसा की हम बात करते हो, 56% से ऊपर सिरसा
में मतदान हुआ है। इसके साथ साथ सोनीपत में बहुत कम मतदान हुआ है। सोनीपत पूरी तरह से मुझे लगता है शहरी क्षेत्र आता है। सोनीपत में बाहर के लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, 31% सबसे कम मतदान सोनीपत में हुआ है। यमुनानगर की हम बात करते हैं, यमुनानगर को भी मिला-जुला क्षेत्र माना जाता है, 54 पॉइंट समथिंग मतदान यहाँ पे हुआ है। तो इस प्रकार से जो 40% से जो कुछ ज़्यादा ही मतदान हो पाया है, ये बहुत एक डेमोक्रेसी के लिए और लोगों में मतलब एक चुनाव के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, इतना कम मतदान होना। हालाँकि जो 2020 में चुनाव हुए थे, वहाँ पे जब चुनाव 60% से अधिक मतदान हुआ था। हालाँकि इसमें कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तरमीम हो सकता है, क्योंकि कल लेट तक के आंकड़े जो आज आएँगे 1-2% का और ज़्यादा इज़ाफ़ा हो सकता है। मुझे लगता है ज़्यादा इज़ाफ़ा होने की गुंजाइश नहीं नहीं है। है। और ये चुनाव कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों में एक अवेयरनेस नहीं थी और पॉलिटिकल पार्टियों ने भी इस तरह कोई ज़्यादा लोगों तक नहीं जा पाए। चाहे दूसरी पार्टियों, भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी पार्टियों में बात करें, दूसरी पार्टियों तो चुनाव मैदान में नहीं थी और वो चुनाव मैदान में थी जो उन्होंने अपने उम्मीदवारों के लिए सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हर समय चुनावी मोड में रहते हैं। उन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया, तो लेकिन एक अपने जो हाँ। उनको जो वोटर था उनको निकालने में वो भी मुझे लगता है कामयाब नहीं हुए। नहीं, आपने लगभग बड़ा कुछ हमारे वोटर अपने दर्शकों को बता दिया हुआ है कि किस तरह का सिनेरियो बन सकता है जब 12 मार्च को इसके परिणाम आएंगे। जो सिनेरियो होगा काफी हद तक आपने बता दिया कि इंडिपेंडेंट और भारतीय जनता पार्टी जो है ये मतलब बहुमत की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार आप हमारे दर्शकों को ये जरूर बताएं कि एग्जिट पोल किस ओर जा सकता है। देखिए कल जो चुनाव हुआ है 2 मार्च को ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो निकाय में चुनाव हो चुका है। एक चुनाव अभी बाकी है 9 मार्च को। 9 मार्च को पानीपत जी। नगर निगम का चुनाव होना है जी। और 12 तारीख को नतीजे आएंगे और उसमें है ना मैं आपको इस चुनाव में 2558 जो उम्मीदवार थे वो मैदान में थे। 2558 में 2335 तो पार्षदों के लिए मैदान में थे और जो 184 जो प्रत्याशी थे वो नगर परिषद और नगर पालिकाओं में चुनाव मैदान में थे। अध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष पद के लिए नहीं, अध्यक्ष पद तो उनका वो पार्षद ही तय करेंगे। वहां पे तो ये थे पार्षद और नगर पालिका जो पार्षद का उनका चुनाव था उनमें थे और टोटल पार्षद हम बात करें 2325 जो चुनाव मैदान में लोग थे, चाहे नगर पालिका के पार्षद हो उसमें चाहे और दूसरे पार्षद हो, तो टोटल ये थे और मेयर के 39 प्रत्याशी मैदान में थे। इस प्रकार से टोटल 2558 जो प्रत्याशियों का जो भाग्य का फैसला होना है वो 12 मार्च को होना है। और उसमें हाँ, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो 13 इंडिपेंडेंट पार्षद भी जो सॉरी 19 पार्षद एक आम सहमति से वो चुने गए। अच्छा। चुनाव में जिसमें इंडिपेंडेंट 13 है और बीजेपी के 6 हैं। निर्विवाद इनको चुनाव इंडिपेंडेंट ज्यादा है। इंडिपेंडेंट ज्यादा है इनमें, लगभग डबल मात्रा में है। निश्चित रूप से इंडिपेंडेंट ज्यादा है। इस बार अगर इसमें निर्विवाद चुनने में इंडिपेंडेंट की संख्या ज्यादा है तो इंडिपेंडेंट का रोल पार्षदों के चुनाव में बहुत मतलब चेयरमैन और जो नगर पालिका और नगर परिषद के चेयरमैन हैं उनके चुनाव में इंडिपेंडेंट का रोल बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंडिपेंडेंट बहुत ज्यादा संख्या में चुनकर आएंगे और इंडिपेंडेंट वो कैंडिडेट हैं जो जिन्होंने ना तो भारतीय जनता पार्टी को टिकट दिया और जीताऊ कैंडिडेट थे वो और ना ही कांग्रेस पार्टी ने वोट किया और वो जिताऊ कैंडिडेट उनको कह सकते हैं। और इसलिए मेरा मानना ये है कि जो नगर पालिका और नगर परिषद के चेयरमैन में जो के चुनाव में जो रोल रहेगा वो इंडिपेंडेंट का सबसे ज्यादा रोल रहने वाला है। तो इस तरह से जो 12 तारीख को चुनाव आपने कहा कि क्या परिणाम जो आने वाले हैं, परिणाम आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि मेयर के चुनाव में जो ज्यादातर एरिया जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में मेयर का डायरेक्ट चुनाव है और शहरी क्षेत्र वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एक क्षेत्र माना जाता है। उसमें ज्यादा मतदाता उनका दावा होता है कि हमारे मतदाता ज्यादा, हमारे पक्ष में मतदान करने वाले लोग ज्यादा हैं
मैक्सिमम मुझे लगता है 1-2 को छोड़कर सभी जो मेयर के चुनाव हैं, डायरेक्ट अगर चुनाव की मेयर के चुनाव की अगर बात करें तो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी फायदे में रहेगी। वैसे भी जोड़ तोड़ के मामले में भारतीय जनता पार्टी बड़ी माहिर है, तो नहीं, मेयर के चुनाव में तो जोड़ तोड़ कर, हाँ। मेयर के हाँ। चुनाव तो डायरेक्ट है, जिसके ज्यादा वोट आएंगे डायरेक्ट वो चुनाव है मेयर इसमें। बनेगा, हम्म। जिसके कम आएंगे वो हार जाएगा। हम्म। मेयर के चुनाव में जोड़ तोड़ की बात नहीं कर सकते। हाँ, प्रधान जोड़ तोड़ की बात अगर हम करेंगे तो नगर पालिका और नगर परिषद के चेयरमैन के जी चुनाव जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें इंडिपेंडेंट कितने आते हैं और कौन कौन किसके साथ जाता है वो आगे देखने वाली बात है। लेकिन इसमें भी जो शहरी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो नगर पालिकाएं हैं या नगर परिषद हैं, नगर पालिकाओं में ज्यादातर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का रोल अच्छा रह सकता है। जो ग्रामीण क्षेत्र की नगर पालिकाएं हैं उनमें, क्योंकि उसमें एक कांग्रेस पार्टी के पार्षद भी जीत जीत के आएंगे और उसके बाद कौन किसके साथ जाएगा, इंडिपेंडेंट भी आएंगे, कांग्रेस के भी आएंगे। कौन किसके साथ जाएगा वो देखने वाली बात है। लेकिन ये तय है कि जो शहरी सीटें हैं, शहरी सीटों में भारतीय जनता पार्टी फायदे में रहेगी और ग्रामीण की कुछ सीटें हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि की कुछ सीटें हैं, उनमें कांग्रेस भी फायदे में रह सकती है। लेकिन अल्टीमेटली जो चेयरमैन का जो चुनाव आएगा वो डिपेंड करता है कि कौन किसके साथ जाता है, पार्षद किसके साथ जाएंगे, कौन सी पार्टी ज्यादा अपने पार्षदों को इकट्ठा करके अपना चेयरमैन नियुक्त करवा पाएगी। ये ऑलमोस्ट यही सिनेरियो आएगा कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी और जो नगर पालिका क्षेत्र के हैं, नगर पालिका क्षेत्र के जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के क्षेत्र है उनमें इंडिपेंडेंट और कांग्रेस भी बाजी मार सकती है। जी। सो दोस्तों, आपको सतीश मेहरा जी ने बताया कि किस तरह का सिनेरियो हो सकता है 12 मार्च के बाद। दूसरी तरफ अगर कम वोट प्रतिशत की बात करें तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी के लिए खतरे की बात है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इस पर चिंता और चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि वोट जो है वो सबका अधिकार है। वोट से आप सही कैंडिडेट चुन सकते हैं। खैर, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।